filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कुछ मुस्लिम देशों को बुलाया। पाकिस्तान जो है मुंह सुजा के बैठा है, मुंह फुला के बैठा है और पाकिस्तानी कह रहा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया इस मीटिंग में। पाकिस्तानी मीडिया में ये बड़ा जबरदस्त डिस्कशन हो रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने हलाल की चीज़ों पे पाबंदी लगाई है। क्या चीज़ें हैं ये जिन पे पाबंदी लगाई है? बेसिकली खबर ऐसी मिली थी कि हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कुछ लोगों ने उसको कारोबार बना लिया था। सारा फ्रॉड था, वो पैसे लेते थे और मजहब के नाम पे या हलाल के नाम पे झूठे झूठे सर्टिफिकेट देते थे, सब बंद कर दिया। तो फिर काफ़ी हो हल्ला हुआ कि ऐसा क्यों है, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई दोस्तों, आज तक आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि पूरा मैटर है क्या। जो गोश्त है या फिर जो मीट है उसका हलाल झटका मुझे समझ में आता है। अब लोग कह रहे हैं पानी की बोतल हलाल है, अब लोग कह रहे हैं लिपस्टिक हलाल है। अब पानी की बोतल हलाल कैसे? पानी तो पानी होता है। इसमें क्या है कि इसको हर चीज को, रिलीजन को मोनेटाइज करने की कोशिश, तो इससे होगा क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ना। इसकी दो बहुत बड़ी कमियां हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, जो हमें इनफैक्ट हमें इसको एक खास परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हलाल होगा और क्या क्या हलाल नहीं होगा। क्या सिर्फ ये मीट और चिकन तक महदूद रहेगा? पानी की बोतलें हलाल हो गई आजकल, नमकीनें हलाल हो गई हैं, टिश्यू पेपर हलाल हो गए। हर चीज में जो पैसा खिला दे उसके ऊपर हलाल का सर्टिफिकेट। तो उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं कि आप भारत के मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि देखिए ये भी हलाल होता है, तुम्हें नहीं पता था। पानी भी हलाल होता है, तुम्हें नहीं पता था। लिपस्टिक भी हलाल होती है, काजल भी हलाल होता है, तुम्हें नहीं पता था। अगर तुम आटे का बैग खरीदोगे बाजार से, आटा, अगर तुम 5 किलो के आटे का बैग खरीदोगे वो भी हलाल होता है, तुम्हें नहीं पता। तो जब आप गुमराह करेंगे फिर लोग, जाहिर सी बात है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी कंप्लाइंट टू देयर फेथ। सब लोग चाहते हैं, मैं एज अ हिंदू मैं भी चाहता हूं कि मैं कंप्लाइंट हूं। जाहिर सी बात है जो हमारे मुसलमान भाई बहन है वो भी चाहते हैं कि वो कंप्लाइंट है। फिर उनके दिमाग में ये बात डालना कि भाई ये भी हलाल है और ऐसा भी हलाल है और ऐसा भी हलाल है, तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम वहां पे चल रही है और ये पूरे भारत में चल रही है दोस्तों। ये इतना ज्यादा हो गया है, मतलब कि मैं आपको बताता हूं हर चीज में। इसका क्या है कि इसका एक पुशबैक भी है। अब कुछ हिंदुओं ने, पहली बार, मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुना था, आजकल मैं सुन रहा हूं कि कई हिंदू मना कर रहे हैं कि ये जो हम खा रहे हैं क्या ये हलाल है। वो कहता है हाँ साहब ये हलाल है, क्या हम नहीं खाएंगे। ये बॉयकॉट का ट्रेंड भी शुरू हो गया जो कि बहुत खतरनाक है दोस्तों। अच्छा, दूसरी चीज है कि चाइना ने, ये लड़ाई बंद हो जाए इजराइल और हमास के बीच में, तो चीन ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कुछ मुस्लिम देशों को बुलाया। तो उसमें थे सऊदी अरब। जाहिर सी बात है, सऊदी अरब लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, उसको आना ही आना है, तो सऊदी अरब आया। उसमें बुलाया गया पैलेस्टीन को, क्योंकि जाहिर सी बात है पैलेस्टीन में जंग हो रही है। फिर बुलाया इजिप्ट को। इजिप्ट को इसलिए बुलाया क्योंकि इजिप्ट एक नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है। फिर बुलाया जॉर्डन को, जॉर्डन भी पड़ोसी देश है। और एक देश अलग बुलाया जो कि ना पड़ोसी है और ना वो अरब देश है, वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। तो इनके साथ बातचीत चल रही है और इनके साथ बातचीत जो है, चीन ये कर रहा है कि भाई कैसे लड़ाई रोकी जाए, कैसे वहां पे पाकिस्तान मुंह सुजा के बैठा है। पाकिस्तान जो है मुंह सुजा के बैठा है, मुंह फुला के बैठा है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया इस मीटिंग में, हमें क्यों नहीं बुलाया, जबकि हम भी एक मुस्लिम देश हैं और हमारे पास एटम बम है। तो पाकिस्तानी मीडिया में यह बड़ा जबरदस्त डिस्कशन हो रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया। तो पाकिस्तान को, मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को कुछ अपने मुल्क के बारे में कुछ गलतफहमी है, कुछ खुशफहमी भी है। इनको पता नहीं क्या लगता है कि ये जाएंगे, लोग हाथों हाथ लेंगे। ये जाके करते भी क्या पाकिस्तानी वहां पे? आप सोचिए, अगर चाइना बुला भी लेता, ये देखता कि 4-5 मुर्गे फंसे, उनसे भीख मांगता पाकिस्तान। एंड में तो पाकिस्तान ने हाथ को तो ऐसे ही करना था ना। पाकिस्तान का हाथ कभी ऐसा तो रहता नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक कभी किसी को कुछ दिया नहीं है,
ठीक है, पाकिस्तान ने अरसे में लिया है, थोड़ा दे देते हैं, 4 डब्बे बिस्किट के दे दिए तो उसका ऐसा गुणगान करते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा इन्होंने भंडारा खोल दिया होगा गरीबों के लिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान हैज अ हिस्ट्री ऑफ आस्किंग, हिस्ट्री ऑफ बेगिंग, एंड पाकिस्तान इज नॉट एडिंग टू द कॉन्वर्सेशन एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख लीजिए ना, पाकिस्तान के आने से कोई चीज भली नहीं होती, बुरी ही होती है। तो ये चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मीटिंग हुई है चाइना में जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया और पाकिस्तानी भैया बहुत अपसेट हैं इस चीज को लेके। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग हुआ है। 2+2 डायलॉग क्या है? 2+2 डायलॉग ये है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और साथ में डिफेंस मिनिस्टर अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट से मिलते हैं। तो ये लोग गए और मिले, ये पूरी मीटिंग दिल्ली में हुई और वहां पे 2-4 चीजें दोनों देशों ने आपस में बातचीत करी है। एक तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के बारे में बात करी है कि सबमरीन के खिलाफ, जो सबमरीन्स हैं उनके खिलाफ हम मिलके टुगेदर हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सबमरीन है किसकी? जाहिर सी बात है चाइना की सबमरीन्स हैं। तो चाइना के खिलाफ ये मुहिम, जहां तक मुझे लगता है चाइना के खिलाफ है, क्योंकि बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर पार्ट ऑफ क्वाड। ये दोनों क्वाड का हिस्सा है। बाकी दोनों मुल्क हैं यूएस और जापान, लेकिन क्वाड का हिस्सा ये दो हैं। तो इसलिए ये बोला कि साहब एंटी सबमरीन। अच्छा, दूसरी चीज कि रिफ्यूलिंग इन द एयर, हवा में रिफ्यूलिंग। रिफ्यूलिंग कैसी? रिफ्यूलिंग इस प्रकार से दोस्तों कि अगर कोई हवाई जहाज जा रहा है और उसका तेल खत्म हो गया तो एक बड़ा हवाई जहाज जाके उसको तेल दे देता है, तो फिर वो और आगे काम कर सकता है। आप समझ लीजिए कि रिफ्यूलर ऐसे होते हैं जैसे कि उड़ता हुआ पेट्रोल पंप, कभी भी तेल भर लिया, इस टाइप का। तो ये चीजें जो हैं ये अब चली 2+2 में। इसके अलावा उन्होंने स्पेस की बात करी है, उन्होंने रेयर अर्थ की बात करी है, उन्होंने एजुकेशन की बात करी है कि दोनों देशों में इनमें भी जिसको कहते हैं कि एक जुड़त होनी चाहिए और एक लेवल से आगे हमें ये रिलेशनशिप ले जाना है दोस्तों। और दोस्तों कुछ देर पहले खबर आई थी कि इजराइल ने लश्कर तैयबा को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अच्छा, अभी तक नहीं करा था। तो कई लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि क्या ये क्विड प्रो को है कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तुम मेरे लिए करो, क्योंकि भारत ने भी हमास को अभी तक आतंकी संगठन घोषित नहीं करा। तो ऐसी दोस्तों से बात चल रही थी तो उन्होंने बोला कि ये अभी कुछ घंटे पहले की खबर है दोस्तों, तो उनसे बात चल रही थी कि सब भारत को क्या करना चाहिए, घोषित करना चाहिए कि नहीं हमास को। हमास को तो मैं तो पहले डे 1 से कह रहा हूं, जिस दिन से अटैक हुआ है, भारत को मिसाइल मारनी चाहिए हमास के ऊपर। घोषित बाद में करते रहेंगे, वो घोषित होता रहेगा बाद में जब होगा, ठीक है ना। लेकिन वी शुड एक्टिवली एज एंटी टेरर ऑपरेशंस वी मस्ट टेक पार्ट इन इट। उसका कारण ये है कि ये जो हमास है ना, हमास को आप गाजा तक महदूद मत समझिए, फिलिस्तीन तक महदूद मत समझिए। आपने देखा हमास के फैंस केरला में भी हैं, हमास के फैंस दिल्ली में हैं, हमास के फैंस हर जगह फैले हुए हैं पूरी दुनिया में। जब मैं फैन की बात करता हूं, मैं बात करता हूं जो अग्री करते हैं कि हमास ने करा ठीक करा और कहते हैं हम भी ऐसा करेंगे। तो जब तक भारत और पूरा जो एक तरफ अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड है, ठीक है, एक तरफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड है। अब देखिए सिविलाइज्ड वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट में जो हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड कह रहे हैं, जो इजराइल के अलावा और कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे एक बड़ा मजबूत शासन है, जहां पे एक जिसको कहते हैं ना स्थिरता है, जहां पे अच्छी गवर्नेंस है? सऊदी अरेबिया, जबरदस्त गवर्नेंस है, वेरी गुड गवर्नेंस सऊदी अरेबिया। यूएई को देखिए आप, बहरीन को देखिए। तो ये सब जब आप देश देखेंगे, आप देखेंगे कि यहां पे उम्मीद है। लेकिन दोस्तों कुछ देशों ने मामला पूरा खराब कर रखा है, तो जरूरी है कि जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी की पूरी करी जाए। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।